Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो शुरू करते हैं आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो इससे पहले कि शुरू करें तो सबसे पहले मैं अपनी जो रिवायत है पूरी कर दूं अपना फर्ज। तो दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। इसके ऊपर भेजिए क्योंकि नवीन जी बहुत दिल से ये नंबर आपके साथ शेयर करते हैं और वेट करते हैं आपके ऑडियो और वीडियो का। तो नवीन जी, आज आप किसके ऑडियो या वीडियो से शुरू करने वाले हैं? मैं आज शुरू करने वाला दूर देश से रानी जी के ऑडियो के साथ। मीठी आवाज रानी जी की आपको सुनाते हैं और हम खुद भी सुनते हैं। तो सुनते हैं रानी जी का ऑडियो। हाय, नमस्कार जी अंजू जी, नवीन जी, हाउ आर यू डूइंग? आज का भी मुझे तो बहुत मज़ा आया। वो इसलिए कि आज रूबीना के और जैस्मिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूबीना से है। क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट विद जैस्मिन। पहले तो बिग बॉस शुरू हुआ, लाइक दे वांट टू नो के कौन किस रूबीना का पपेट कौन है। तो अकल से पैदल अभिनव कहता है जान और राहुल, ये दोनों कैसे रूबीना के पपेट हो गए? इनकी तो बात भी नहीं आपस में होती, एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते। तो वो कह रहा कि अभिनव कह रहा कि जान और राहुल उसके पपेट है रूबीना के। हाउ स्टूपिड। और फिर एनीवे और हमने साफ सुना कि वो कह रही है नहीं छोड़ूंगी, मैं टूट जाऊंगी, मैं फूट जाऊंगी, पर बैग नहीं छोड़ूंगी। वहाँ तो बड़ी इतनी शेरनी बन रही, यहाँ पे आके कह रही कि वो डर गई थी। और जो पानी फेंका उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है, जो गालियाँ दी उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है? कोई भी नहीं। और फिर सलमान ने रूबीना से पूछा कि क्या तुमने कहा था कि जास्मिन पानी फेंके या कुछ भी फेंके वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो ऐसा ही बंदा है। तो रूबीना चारों तरफ बातों को घुमाती रही, बीटिंग राउंड द बुश, पर उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि या उसने कहा था कि वो कुछ भी फेंकेगी तो चलेगा, नो ऑब्जेक्शन, बिकॉज वो बंदा ही ऐसा है। उसने ऐसा कहा था, नहीं बताया उसने, बस बातों को घुमाती रही चारों तरफ और अपने आप को होशियार बनाती रही, जो कि है नहीं, वो बेवकूफ़ है क्योंकि सबको पता लगता है कि वो घुमा रही है इधर उधर। और सलमान भी मज़े ले एनी हाउ, मुझे तो तब मज़ा आया जब कॉलर ने कॉल किया, रूबीना से बात करी कि वो छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना लेती है और अपनी तरफ से बातें जोड़ देती है। जैसे कि इनको कंटेंट के और रेटिंग से हिसाब से ही कैप्टन बनाते हैं, वहीं कैमरा घूमता है, टीआरपी वहीं से आती है। ऐसी बातें इसने करी थी और हमने सब ने सुनी थी। सलमान भी कहता कि आपने कही थी, लेकिन ये नहीं मानती, कह रही मैंने ऐसा नहीं कहा था। वो दूसरी तरफ बातों को घुमा रही है, पर ये नहीं मानती कि उसने ये बात कही थी। तो फिर कॉलर से पूछती है आप सेटिस्फाइड हैं? तो कॉलर कहता नहीं। और सबको इतनी हंसी आई, तो फिर उसने दोबारा सेटिस्फाइड करने की कोशिश की अपनी बातों से, और आखिर में इसे मानना पड़ा कि मैंने अपनी दिल की बात कही थी और मैं आगे से सोच समझ के करूँगी, पता नहीं कैसे बातों को घुमा दिया। फिर कॉलर से पूछते हैं अब आप सेटिस्फाइड हैं? और अपनी लंबी लंबी बातें, जैसे आप ये हैं, आप वो हैं, मुझे तो याद भी नहीं वो कैसी कैसी हिंदी बोलती है। तो फिर पूछती है आप सेटिस्फाइड हैं? और बेचारे ने कह दिया हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर उसके जवाब से लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो दैट्स इट, व्हाट आर इट्स वी कैन डू। वो ऐसी है और ऐसी रहेगी। और आखिर में एक बात का मुझे और मज़ा आया, जब शातिर पंडित को सलमान ने कहा भाई तू मुझे क्यों घूर रहा है, तो वो घबरा गया और वो सच्ची में ही उसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था शुतुरमुर्ग की तरह। फिर वो घबरा गया और अपने इधर उधर देखने लगा, बट दैट वाज फनी पार्ट। घूर रहा है ऐसे शुतुरमुर्ग। एनीवे, आई मस्ट से बाय नाउ, इट्स लेट, गुड नाइट, बाय। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई बार ना हमको पता नहीं होता कि मुझे रूबीना अच्छी नहीं लगती। ये नहीं पता क्यों नहीं अच्छी लगती।
बात सही है, बात वाइब्स नहीं मिलती हैं कई बार, क्योंकि मेन चीज क्या है ना कि मैं जो अभी शेयर करती हूँ कि ये कंटेस्टेंट जो घर के अंदर जाते हैं ना, इनका मेन जो होना चाहिए ना वो व्यूअर्स का हार्ट जीतना है ना। या कि जो पहले इनके बने हुए हैं फैंस, यानी कि जो छोटी बहू उसको देख के, वो तो आपके उस कैरेक्टर के फैन थे, है ना, वो उस आपकी एक्टिंग के फैन थे। बट यहाँ पे आप रियलिटी में हो, तो आप यहाँ पे बिग बॉस के फैंस को कन्विंस करना इज रुबीना, जैस्मिन या बाकी सब कंटेस्टेंट्स का काम है। तो अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, कारण भी नहीं पता चल रहा, तो कारण सिर्फ एक है कि वो आपका हार्ट नहीं जीत पाई है अपने एटीट्यूड से। बिल्कुल सही। तो मुझे ये लगता है नवीन जी, आप क्या कहते हो? मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ। तो इसके बाद ऑडियो हम सुनाते हैं रजत अरोड़ा जी का। जी जी। हेलो सर, हेलो मैम, मैं रजत अरोड़ा बोल रहा हूँ। आज का वीकेंड का बात तो ज़बरदस्त था। जो पॉइंट्स मैं बोल रहा था करने के लिए, वो पॉइंट्स सलमान सर ने उठा दिया और क्लियर कर दिए। रुबीना दिलाक सही में दिमाग से पैदल है क्या है, समझ में नहीं आता उसका। तो आज फिर से वही, मतलब सलमान सर ने भी बोल दिया ठीक है आप बोलती रहो, आप बोलती रहो, अब ऑडियंस सुन लेंगे मेरा मूड। क्लियरली कपल ना दोनों सीरियसली पागल हैं। मतलब कुछ कहना, कुछ मतलब कुछ लॉजिक तो हो तुम्हारी बात में, बस बकवास पेलनी है, ज्ञान झाड़ना है। और तुम्हारी बेवकूफ़ बना दिया तुम लोगों ने राहुल को हीरो, बस और क्या है, बन गया अगला हीरो क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से। अच्छे भले ये कौन से सेलिब्रिटी हैं अपने आप को बड़ी बड़ी कलर्स की बहुएं बनती हैं ये हैं। अब पता नहीं, अभी भी अगर अक्ल नहीं आ रही जैस्मिन को, इतना कुछ बोलने के बाद कठपुतली तक बोल दिया, फिर भी इसको अक्ल नहीं आएगी तो नहीं आएगी भाई। फिर भी ये रुबीना के साथ रहना चाहती है तो भैया कुछ नहीं हो सकता। और निशांत का पता नहीं, शायद निशांत तो थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करता है कभी कभी, चलता नहीं है उसका, क्या पता चला ले। और ये मुझे लगता है निशांत क्या पता अगर टिका तो अलग हो जाएगा रुबीना से। पर जैस्मिन का तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो अलग होगी। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, अभी भी अलग नहीं होती ना ये रुबीना से, तो मतलब सही में अकल ही इसकी घास चरने गई हुई है। फिर मतलब आज राहुल ने जो, मतलब इनकी सलमान सर तो क्लास ले ही रहे थे, राहुल भी अलग से लगा हुआ था क्लास लेने इनकी। और वो डायलॉग बड़ा अच्छा बोला उसने, ये भाई शॉर्ट में ख़त्म करो, शॉर्ट में बोलो अगर बोलना है तो। मतलब कितनी इंसल्ट करवाओगी रुबीना अपनी फालतू में। मतलब तुम भी, रुबीना भी अच्छी तरह जानती है, मैं बताऊं कि वो जो टॉपिक उठा रही है बकवास टॉपिक है, कुछ उसमें कुछ भी नहीं है। बस ज़बरदस्ती बस इनको दिखाना है अपना करके। भाई सिलेक्टिवली इनको बनना है टीचर तो बनो, दूसरों को लेक्चर दे रहे हो ये नहीं होता वो नहीं होता, खुद पे भी अप्लाई करो ना भाई। पहले खुद तो तुम, मतलब जब खुद पे बात होती है तो भैया मतलब वो जो लेक्चर होते हैं वो अपने लिए तो है ही नहीं, वो दूसरों के लिए लेक्चर जो तुम देती हो। सही बोलते हैं तुमको, जो टीचर बन रही हो ना तुम सबके लिए। ढक्कन कपल, मतलब एक कुछ है नहीं, कुछ अपनी कुछ सोच नहीं है, कुछ मेंटालिटी बस ये है कि खुद को राइट प्रूव करना है, चाहे कैसे भी करना पड़े। मतलब पता है खुद को भी हम गलत कर रहे हैं भाई, हम है ही गलत। मतलब जो हमने आर्गूमेंट्स किए हैं वो बेकार बेबुनियाद है, फिर भी मतलब बस बकवास करनी है। बस कर नहीं जा, कोई फ़ायदा, पका रही है मतलब चा रुबीना की चालू ही रहती है। जब उस बात में 1% लॉजिक नहीं होता। इतना क्लियरली ऑडियो सुनाया सलमान सर ने भाई, उसके बाद भी अपनी रुबीना अपने ज्ञान बांटने में लगी हुई है, इतना क्लियर सुनाने के बाद भी। और कॉलर ऑफ द वीक का क्या चक्कर था भाई, मतलब ये बंदी कॉलर ऑफ द वीक क्या ज़बरदस्त लेके आए थे इस बार। बंदी का अपना ही है, और ये क्या एटीट्यूड है भाई, ये कौन सा ईगो है, इतना एरोगेंस। कॉलर ऑफ द वीक को बोल रही है वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अब आप चाहो तो मैं आपकी तरफ, आप कह रहे हो तो इसलिए चलो मैं चेंज कर लेती हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब तो एहसान कर रही है क्या यार ऑडियंस पे ये बोल के। ये इसका इतनी एरोगेंस देखा इसके अंदर, रुबीना के अंदर इतना एरोगेंट लेडी है ये। मतलब कॉलर ऑफ द वीक है, वो ऑडियंस है यार, फैन है तेरा, तो उससे ढंग से बात कर ले। उसके साथ भी अच्छा ठीक है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा नहीं लगा चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगा मैंने बोल दिया, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। ये क्या बात हुई यार, मतलब बोलना नहीं है, मतलब अपनी हाथ ऊपर रखना है कि मैं हाँ सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। साफ
सलमान ने बोल दिया, ऑडियो तक सुना दी, फिर भी मतलब अपने घमंड में इतना एरोगेंस कि अरे भाई हम पे एहसान कर रहे हो क्या। शो में आके ऐसा लग रहा है जैसे सही में रुबीना की बातों से ऐसा फील होता है कि जैसे ये बिग बॉस में आके बिग बॉस पे एहसान कर रही है और ऑडियंस पे एहसान कर रही है। क्या बात हुई, ये कोई तरीका था बात करने का कॉलर ऑफ द वीक से? मतलब इतना घमंड लाते कहाँ से हो यार। चलो आपकी चॉइस है भाई, आपको पता नहीं आपके फैंस कौन है जिन्होंने आपको इतना सर पे चढ़ा रखा है। मतलब लिटरली मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे ये बोल के मेरे पे एहसान कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा था देखने पे, बताओ। और जैस्मिन का चलो अब उसने बोल दिया कि राहुल मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो देखते हैं कितना एग्जिस्ट करता है नहीं करता। पर राहुल को तुम लोगों ने मानो ना मानो, इन लोगों ने मिल के, जैस्मिन और रुबीना ने राहुल को हीरो बना दिया है। अब वो बंदा कहीं नहीं हिलने वाला, फाइनल्स में जाना ही है उस बंदे ने, क्योंकि तुमने उसको ऐसा बना दिया है। अब चाहे कितना भी आप अपने आप को जस्टिफाई करते रहो, वो अब हीरो बन चुका है पब्लिक की नज़र में। बाकी मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, बस हीरो वरू तो मैं नहीं बोलता उसको। लेकिन अब एज ए मैं अगर ऑडियंस देखूं, पब्लिक फिगर अगर तो सपोर्ट करेगी राहुल को भैया, क्योंकि वो खुद हीरो नहीं बना, तुम लोगों ने बनाया है उसे हीरो। सीधी सी बात है, सिंपल बात। आज तंबोली को बोला लास्ट में सलमान ने भी आप किसी के लिए वोट मांगना चाहोगी तो उसने रुबीना के लिए वोट मांगा। मतलब बंदी मतलब उसको भी एक कहीं ना कहीं तंबोली को भी पता है कि ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये रहेगी तो इसकी वजह से हम भी थोड़ा सा और आगे और निकल के आएंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव है लेडी रुबीना। तो मतलब मेरे को हंसी आ गई जब तंबोली ने उसके लिए वोट मांगा रुबीना के लिए। मतलब यार कसम से तुम ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतने डम कैसे हो सकता है कोई। मतलब ये कलर्स की बहुएं हैं और इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। चलो जैस्मिन ने आर्गूमेंट्स किए, सब कुछ किया, एटलीस्ट एक जगह मान तो गई वो, ये तो मानने को तैयार नहीं है रुबीना। तो ना मैं तो सही हूँ, ना मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ना मैं, इतना ईगो। और मेन बताऊँ जैस्मिन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई थी, जब जैस्मिन का ईगो हर्ट हो गया था वहाँ पे टास्क हारने के बाद। उसको ये लगा कि मैंने इतना बोला कि मैं टूट जाऊंगी, ये कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, उसके बाद भी बंदा मेरे से बैग ले गया। ये कहता ना ईगो हर्ट हो जाता है, बस वो ईगो हर्ट हुआ था जैस्मिन का, और कुछ नहीं है। चलो मुझे लगता नहीं जैस्मिन अभी ट्रैक पे आएगी, क्योंकि मैं दिख नहीं रहा कि ये रुबीना का साथ छोड़ेगी। बस वही बात है ना, फिर अब कठपुतली बोलने के बाद भी अगर ये रुबीना के साथ रहती है ना, तो इससे डफर कोई नहीं होगी। फिर साथ छोड़ दो तो बेटर है, क्योंकि ये रुबीना का कुछ नहीं हो सकता, इसकी गेम जैसी ही चलनी है। इसने सबको इन्फ्लुएंस करना है, सबका दिमाग ख़राब करना है। बाकी अभी आने वाले टाइम पे बस मंडे को पता चलेगा। अभी वीकेंड के वार पे तो ज़्यादा कुछ खास देखने को शायद ना मिले, पर मंडे को ही पता चलेगा कि ये अलग होती है। निशांत का तो मुझे लग रहा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि निशांत जरा इतनी तो अक्ल हमको दिखती है कि वो जैसे तंबोली के साथ चीटिंग वीटिंग कर रही थी तो वो करेगा। अगर निशांत टिका तो वो अलग हो जाएगा। पहली बात तो मुझे लग नहीं रहा निशांत टिकेगा, लेकिन अगर टिका तो बंदा ज़रूर अलग हो जाएगा। जैस्मिन को मुझे नहीं लगता भाई, इसकी अकल घास चरने जा चुकी है। हो जाए तो अच्छी बात है। और इसके अलावा इजाज़ खान के साथ जो इजाज़ खान ने जो बोला, उधर तंबोली बोल रही है, उधर मतलब पवित्रा ने अच्छे पॉइंट बोले कि भाई तुम्हारे को अपने अकॉर्डिंग हिंसा दिखती है बस। कहती अब फिर वो बोली आपको हिंसा लगी ना, उसी के ऊपर मतलब कुछ को बोल रही थी राहुल को कि ये कन्वीनियंटली मेरे सेंटेंस के ऊपर एक सेंटेंस उठा के बोलता है। तो वो क्या बोल रहा है, तू बोल रही है भाई, तूने एक सेंटेंस पकड़ा पवित्रा का और तूने बोलना चालू कर दिया। पवित्रा ने फिर क्लियर किया भाई तेरी भाषा है, तेरी लैंग्वेज है ये, हिंसा हमारी नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। तू ही बोलती रहती है औरत औरत। अब आपका वीमेन कार्ड नहीं चला यहाँ पे। बाकी अब आगे देखते हैं। आज अच्छा आप कल प्रोमो में दिखाया शहनाज गिल आ रही है, तो आज शहनाज के फ़ैन काफ़ी खुश होंगे। चलो अच्छी बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। रजत जी की बातों में तो दम हमेशा ही होता है, तो हाँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करके। और सबसे जो अच्छी बात लगती है
कि ये एपिसोड जैसे ही खत्म होता है हाँ। उसके इमीडिएटली कुछ समय के बाद इनको ऑडियो करना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, दिमाग से निकल जाती है कई बार बातें। तो ये इसीलिए चीज़ है। ये पॉइंट सारे इनको याद रहते हैं। हाँ करेक्ट है। और जो ऑडियोज तो हम सुनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बट जो कल का वीकेंड का वार जो हुआ है उस पे अगर हम सोचने जाएं तो अगर सलमान खान जैस्मीन वसीम को कहते हैं कि आप गलत जा रहे हो, और रुबीना को कहते हैं कि आप तो अपनी गलती मानती ही नहीं हो, मानोगी भी नहीं, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, तो उससे इन दोनों को समझना चाहिए कि बाहर व्यूअर्स के पास आपकी क्या इमेज आ रही है। जी जी बिल्कुल सही। अगर वाकई में ये खेलने के लिए आई है, वाकई में लोगों का दिल जीतने आई है बिग बॉस के थ्रू, तो सलमान खान की बातों को सोचना चाहिए। ये सोच के कि सलमान खान इसका साथ देंगे, सलमान खान उसका साथ देंगे, बल्कि इनको, आप सहमत है मेरी बात से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बल्कि इनको ये सोचना चाहिए कि अगर सलमान खान जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं, अगर कॉलर आपको कोई फीडबैक दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, ना कि उसके ऊपर सोचे कि अच्छा इन्होंने ये मुझे यही कॉलर सुनाया होगा। अगर यही भी सुनाया है आपको तो कॉलर तो है ना। और शो जो है सलमान खान शो की बेहतरी के लिए बोलते हैं। बिल्कुल सही बात शो है। में आप अच्छा दिखोगे, अच्छा कंटेंट दोगे, और जैस्मीन के लिए तो सलमान का साफ साफ दिखाई देता है कि सॉफ्ट एक कॉर्नर है, शुरू में तारीफ की, तो वो चाहते हैं कि भैया इसके लिए दिल से निकली के बात उनके कि आप गलत जा रही हो। और ये जैस्मीन को समझना चाहिए, क्योंकि जैस्मीन सच में बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, उसके जो भी इमोशंस है सामने आते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पपेट वाली बात सही होती है। जी जी बात बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पपेट के जो उससे जाल में से बाहर निकल जाएंगी और अपनी इंडिपेंडेंट गेम खेलेंगी। तो मुझे जैसे सलमान खान ने बोला था आनंद फिल्म का डायलॉग, हम तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं, तो ऊपर वाला जो है ऊपर वाला ही बनाएंगे अपने ऊपर, बिल्डिंग वाली को नहीं ऊपर वाला बनाएंगे। हाँ सही बात है। चलिए नवीन जी, चलिए ठीक है, आज मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का जो घर घर बिग बॉस। और जाते हुए मैं फिर से आपको नंबर बता देता हूँ। तो नंबर है हमारा जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं 9833 जी हाँ, इस पे भेजिए और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.